जय श्री राम दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज लॉन्च की हुई थी जो हिमाचल पुलिस पटवारी एसएससी के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण थी। उसी से रिलेटेड आज हम पार्ट 3 लेकर चैप्टर 3 लेकर आए हैं जो कि हमारा रहेगा रेशियो एंड प्रपोर्शन। उससे पहले हमने टाइम एंड वर्क किया था, परसेंटेज किया था। तो आज शुरू करते हैं हम रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे रेशियो। अब आपको पता है कि रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशियो को हिंदी में बोलते हैं अनुपात। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? एक्चुअली मीनिंग क्या होता है रेशियो का? रेशियो का मतलब होता है जैसे कि आपको पता है रेशो का मतलब होता है कि छोटी से छोटी वैल्यू किसी भी बड़ी वैल्यू के छोटे से छोटे टुकड़े कर देना वो होता है रेशो। और रेशो में एक आइडेंटिटी रेशो बोलते हैं कि जो रेशो का जो कंपैरिजन होगा वो सेम क्वांटिटी से ही होगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि रेशो को सबसे पहले हम समझते क्या है कि रेशो का मतलब हिंदी में हो गया अनुपात। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति है, जैसे ए का वेट अगर 50 केजी है, ए का वेट 50 केजी है और बी का वेट अगर 70 केजी है, तो इन दोनों की रेशो क्या होगी? अब आपको पता है रेशो को लिखते कैसे हैं? डबल डॉट से। जैसे ए रेशो बी लिख रहे तो हम लिखेंगे ए रेशो बी। डबल डॉट से हम रेशो को रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर हम रेशो को कैसे लिख सकते हैं? ए डिवाइड बाय बी। ए अपॉन बी भी लिख सकते हैं, ये भी रेशो होती है। ठीक है जी। लग गया बता, रेशो को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डबल डॉट से। या फिर ए डिवाइड बाय बी रेशो हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या? अब मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि रेशो का मतलब क्या होता है कि जो कंपैरिजन करना है, अगर हम दो व्यक्तियों के बीच कंपैरिजन कर रहे हैं, अगर हम उनके वेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वेट के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। अगर हम उनकी एजेस के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो एजेस के साथ ही कंपैरिजन करेंगे। जैसे कि आपको पूछ ले कि ए और बी की रेशियो क्या होगी, तो ए का वेट क्या है? 50 केजी और बी का क्या है? 70 केजी। तो ए के नीचे क्या आएगा? 50 और बी क्या आ जाएगा? 70। क्योंकि दोनों का क्या वेट है, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो रेशियो में क्या आ गया? 5:7। अब आपको देखो कि रेशियो का भी आपको क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू पे लेके आना होता है। जैसे उनका नंबर्स में क्या था कि वो 50 केजी का था और बी कितने का था? 70 केजी का, 70 केजी का था। तो इनकी रेशियो क्या आ गई? 5:7। तो ये रेशियो का मतलब होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि सबसे छोटी से छोटी वैल्यू पे लेके आना होता है। और ये देखना होता है कि एक ही टेबल से कैंसिल आउट होने चाहिए। ये नहीं होगा कि 50 किसी और टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है और 70 किसी और टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, वो एक ही टेबल से कैंसिल आउट होने चाहिए। ठीक है, ये होता है रेशियो मतलब। ठीक है, अब चलते हैं रेशियो के क्वेश्चन की तरफ। अब रेशियो का क्वेश्चन है, इफ पी रेशियो क्यू इक्वल्स टू 4:5 कॉमा क्यू रेशियो आर इक्वल्स टू 3:4 एंड आर रेशियो 5 एस इज इक्वल टू 2:5 देन पी रेशियो एस इज। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास क्या गिवन है कि यदि बोले यदि पी जो है वो पी रेशो क्यू किसके बराबर है? 4:5 के बराबर है। और क्यू रेशो आर जो है वो बराबर है 3:4 के। और आगे कह दिया आर रेशो एस जो बराबर है वो 2:5 के बराबर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी और एस की रेशो क्या होगी? अब पी और एस की रेशो पूछी है। पहले हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से करेंगे, फिर हम जेड रूल से करेंगे। हम आपको बताएंगे जेड रूल से कैसे करना है और बेसिक से कैसे करना है। अब आपको देखो कि पी किसके बराबर है। अब आप देखो पी को हम कैसे लिखते हैं? पी अभी बताया कि रेशो को हम डिवाइड में लिखते हैं, पी बाय क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। मतलब क्या हो गया कि पी किसके बराबर है? पी जो है वो 4 के बराबर है और क्यू जो है वो 5 के बराबर है। तो आपको देखो कि पी यहां पर क्या था? 4 के बराबर और क्यू क्या था? 5 के बराबर। और आगे क्या? अब क्यू क्या हो गया? 3 के बराबर और आर क्या हो गया? 4 के बराबर। आगे क्या लिखा? आर जो हो गया वो 2 के बराबर हो गया और एस क्या हो गया? 5 के बराबर। अब आपको देखो अगर यहां पर पी 4 के बराबर और आगे क्यू 5 के बराबर होता तो हमें सीधे रेशो लिख देनी थी। लेकिन अब रेशो क्या? कभी बार वो हो रहा है पी और बाई क्यू जो 4:5 के बराबर है और क्यू बाई आर रेशो जो 3:4 के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो जो पहले लिखेंगे पी लिखेंगे। पी आ गया रेशो क्यू, फिर आर, फिर आ गया एस। अब सबसे पहले क्या किया? पी और क्यू के बराबर है। पी और क्यू का एक साथ ग्रुप है तो हम लिखेंगे थ्री। पी क्या? 3:4। वो आ गया पी आ गया 3, सॉरी पी क्या क्वेश्चन है? पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस। ठीक है जी। अब पी और क्यू का ग्रुप है तो पी और क्यू किसके बराबर है? 4:5। तो पी के नीचे 4 आ गया, क्यू के नीचे 5 आ गया। ठीक है, अब पी और क्यू की बारी हो गई। अब किसकी बारी? क्यू और आर की। अब क्यू और आर किसके बराबर है? 3/4 के बराबर। तो क्यू के नीचे क्या आएगा? 3 आ गया और आर के नीचे क्या आएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या रहा? आर और एस। अब आर आर तो यहां पर कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे आर और एस का ग्रुप है तो वो 2 और 5। तो हम नीचे लिखेंगे आर के नीचे 2 आ गया और एस के नीचे क्या आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? आर की वैल्यू फिल करेंगे और एस की वैल्यू फिल करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? अब आपको देखो जैसे 4:5। अब आर की वैल्यू क्या लिखनी होती है? अब रेशो क्या लिखना होता है? जो आर की वैल्यू जो होगी वो क्यू की रेशो होगी वो आर तक भी जाएगी और एस तक भी जाएगी। अगर यहाँ पर कुछ और नंबर अल्फाबेट उसके साथ भी जाएगी तो हम क्या लिखेंगे? आर की वैल्यू क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। तो एस की वैल्यू क्या आएगी? 5 आएगी। वैसे ही हम क्या करेंगे? अब एस की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर 4, ये भी कंप्लीट हो गया तो हम पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे क्यू की वैल्यू क्या? 3 है
तो पी की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, यहां पर क्या है आर की वैल्यू 2 है, तो क्यू की वैल्यू 2 होगी और यहां पर भी 2 होगी। अब सारा कंप्लीट हो गया पूरा ही। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले क्या करेंगे, एस वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 4 से और फिर 5 से, फिर क्या हो जाएगा, 4 को 5 से 20 हो गया, 20 को 5 से 100 हो गया। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 2 को 4 से, 2 4 8 और 8 5 जा, आपको देखो 2 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आ गया, अब क्यू की बारी आएगी, क्यू को किससे करेंगे, ये साइड में क्यू इज इक्वल टू क्या हो, क्यू क्यू 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 15 2 जा 13। अब क्या हो गया, पी की बारी आएगी, पी को अब पी के लिए क्या करें, पी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या देखना होता है, ये आ गया आपके नंबर्स कि पी की रेशियो क्या थी, पी 24 के बराबर है, क्यू 30 के बराबर है, आर 40 के बराबर है और एस 100 के बराबर है। अब आपने क्या देखना, अभी आपको बताया कि कौन से टेबल से सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिल आउट मतलब एक ही टेबल से सारे कैंसिल आउट होने, ये नहीं होना चाहिए कि अगर ये 4 से जा रहा है तो ये 3 से जा रहा है, एक ही टेबल से कैंसिल आउट होना चाहिए। तो पहले कौन से टेबल से करेंगे, हम 2 के टेबल से करेंगे। 2 से कितनी बार जाएगा, 12 टाइम्स जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 15 टाइम जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 20 और ये कितनी बार जाएगा 50 बार जाएगा। ठीक है जी। अब कौन से टेबल से आ रहा है, ये 2 से जा रहा है लेकिन ये 2 से कैंसिल आउट नहीं है और बाकी 2 से कैंसिल आउट है, अगर ये 3 से बाकी नहीं है तो हमारे पास रेशो क्या बन गई 12 रेशो 50 रेशो 20 रेशो 50 रेशो। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द रेशो पी रेशो एस। अब पी और एस की रेशो पूछिए। अब पी किसके बराबर आ गया, आपके पी आ गया 12 के बराबर और एस जो है 50 के बराबर। अब ये दोनों किसी टेबल से कैंसिल आउट है, एक ही टेबल से कैंसिल आउट है। कौन से टेबल से कैंसिल आउट है, वो 2 के टेबल से। ये 2 से कितना टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा और ये 2 से 25 टाइम्स, तो 6 रेशो 25। तो आपका आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये लग गया पता कैसे करना है। ये था बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या बोलता है कि पहले आपने क्या लिखना होता है, सभी पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो एस आ गया। पहले क्या ग्रुप था, पी और क्यू का, तो पी और क्यू के नीचे पी और क्यू की वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद हम फिर था क्यू और आर। अब क्यू पी और क्यू तो कंप्लीट हो गया, लेकिन क्यू आर आप यहाँ लेकिन वैल्यू नहीं लिख सकते, तो उसके नीचे लिखेंगे। तो क्यू आर आर के लिए आ गया। उसके बाद क्या था, आर और एस। तो आर और एस तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आर जो क्यू के साथ भी था, तो नीचे लिखेंगे आर और एस आ गया। फिर क्या करना होता है कि जो क्यू की वैल्यू होगी वो आर तक भी जाएगी, जहां तक लास्ट एस तक भी जाएगी, वैसे पीछे जाएगी, फिर मल्टीप्लाई करने देता है। फिर अंत में हमने देखना होता है कि कौन से टेबल से वो सभी वैल्यू कैंसिल, मतलब एक ही टेबल से कैंसिल आउट होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपने 4 से कर दिया और 4 से डिवाइड नहीं, मतलब एक ही टेबल से कैंसिल आउट होने चाहिए। और लास्ट में हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द रेशो पी रेशो एस। तो पी रेशो एस निकालना तो क्या गया 12 रेशो 50, लेकिन 12 रेशो 15 कौन से टेबल से कैंसिल आउट है, 2 के टेबल से होता है ना 6 रेशो 25। तो आपका आंसर क्या गया, बी ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है जी, ये था बेसिक मेथड। अब हम जेड रूल से करते हैं। अब जेड रूल से हम कैसे करेंगे, जेड रूल से कैसे करेंगे, जैसे कि पी रेशो क्यू आपके पास गिवन है 4 रेशो 5। ठीक है जी। उसके बाद क्या लिखा है, क्यू रेशो आर किसके बराबर है 3 रेशो 4। और आगे लिखा है आर रेशो एस, वो किसके बराबर है 2 रेशो 5। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी और एस की वैल्यू बताइए। अब पी और एस की वैल्यू बतानी है तो हम क्या लिखेंगे, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया और एस आ गया। ठीक है। अब पी के लिए क्या करते हैं, अब जेड रूल क्या करते हैं, पी के लिए क्या करते हैं, जो पहले वाली 3 वैल्यू होगी, जो पहले वाली 3 होगी वो पी के लिए मल्टीप्लाई कर दें, जैसे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये पी के लिए हो जाएगा। अब क्यू के लिए क्या करेंगे, अब आपने देखना कि क्यू कहां पर 2 बार आ रहा है। अब क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो हम क्यू के लिए करेंगे, क्यू को यहां से शुरू करेंगे लेकिन एंड तक लिखते जाएंगे। 2 बार क्यू और जो एक बार आर की वैल्यू, तो क्यू के लिए यहां से मल्टीप्लाई करें, तो क्यू के लिए क्या जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया क्यू के लिए। और आर के लिए अब आप देखो खुद आर कहां पर 2 बार आ रहा है, एक लास्ट में आ रहा है और एक बीच में आ रहा है, तो आर को यहां से शुरू करते हैं, 2 से शुरू करेंगे 4 तक जाएंगे, लेकिन एक बार ऊपर वाली वैल्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आर के लिए क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 2। और एस के लिए जैसे हमने पी के लिए पूरा पहला नंबर मान लिया, तो एस के लिए लास्ट वाला पूरा होगा, तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 5 4 जा 20, 20 2 जा 40 और 5 4 जा 20, 20 5 जा 100। ठीक है, वही नंबर आ गया। अब क्या करना होता है, अब आपके पास ये नंबर्स आ गए, लेकिन आपने चेक क्या करना है कि कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो 2 के टेबल से 12 बार जाएगा, फिर क्या आएगा 15 टाइम, फिर 20 टाइम और फिर आ गया 50। ठीक है, वही रेशो बन गई। अब ये अगर पूरा क्वेश्चन पूछा होता तो हमारे पास यही आंसर आना था, क्योंकि अब 12 से 2 से डिवाइड है, 20 2 से डिवाइड है, 50 2 से डिवाइड है, लेकिन 15
जो 15 जो 2 से डिवाइड नहीं है, तुम्हारे पास ये रेशो आ जाना है। लेकिन पूछा क्या हमारे पास, सिर्फ क्वेश्चन पूछा है पी और एस की वैल्यू क्या होगी, तो आपने क्या करना था 12 और 50 की निकालनी थी, तो क्या 6:25। अब आपको मैंने जेड रूल के करवाया। अब जेड रूल में क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है, बेसिक में आपको टाइम लग जाता है, जेड रूल में क्या होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। जैसे हमें क्या पूछा था, पी और एस ही पूछा था, तो आपने सिंपल क्या करना था, पी के लिए क्या बताया, पहले सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर देना, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, और एस के लिए लास्ट वाले सभी को तो 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, तो क्या जाना था 24 इंटू 100, तो क्या जाना था 4 6 24 और 4 इंटू 25 100, तो 6:25, तो आपका 5 सेकंड से जल्दी आंसर आ जाना, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाना। तो ये होता है जेड रूल। अब अपने क्वेश्चन जो करने हैं वो जेड रूल से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए पता चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ a रेशो v इक्वल्स टू 8:13 एंड v रेशो c इक्वल्स टू 5:8 एंड c रेशो d इज इक्वल टू 4:5, देन फाइंड a रेशो v रेशो c रेशो d इक्वल्स टू। अब वही क्वेश्चन करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को जेड रूल से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं। अब अपने जेड रूल कैसे यूज करना था, जेड रूल के लिए करना था, जैसे a रेशो v है 8:13, b रेशो c है 5:8 और c रेशो d है 4:5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सारी वैल्यू पूछ रहा है ए बी सी और बी। तो अभी ए के लिए क्या बताया, ए के लिए क्या बताया, सभी को मल्टीप्लाई कर देना। किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहां पर लिखते हैं ए बी सी और डी। अब ए के लिए क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। बी के लिए क्या करेंगे, अब आपको क्या बताया बी के लिए कैसे करना है, 13 से शुरू हो गए और कहां तक जाएंगे, जहां पर बी 2 बार आ रहा है और एक बार सी के लिए, तो बी के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या जाएगा 13 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। वैसे सी के लिए करेंगे, सी के लिए क्या करेंगे, सी यहां पर भी है यहां पर भी है, बी सी जो बी के साथ भी आ रहा है डी के साथ भी आ रहा है, तो सी यहां पर 2 बार आ गया, लेकिन शुरू कहां से करेंगे 13 से, ऊपर से यहां से शुरू करेंगे और कहां तक जाएंगे 4 तक जाएंगे, तो क्या जाएगा 13 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4, ये सी के लिए आ गया। वैसे ही नंबर डी के लिए क्या करेंगे, डी के लिए क्या कहते हैं लास्ट के सभी को, जैसे ए के लिए लास्ट के सभी करें, तो ए के जैसे ए के लिए पहले 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, डी के लिए लास्ट के सभी को 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक है जी, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपने देखना है कि कौन से टेबल से सभी नंबर कैंसिल आउट हो रहे हैं। अगर एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो रहे तो आपने कैंसिल आउट कर देना है, नहीं तो आपने वही अपनी रेशो मान लेनी है। ठीक है जी, लग गया पता, ये क्वेश्चन आपने हमें कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, लग गया पता, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ p रेशो क्यू इक्वल्स टू 3:4 एंड क्यू रेशो r इज इक्वल टू 4:7। अब 4/7 लिखा है, आपको पता है कि रेशो का हम क्या अपॉन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अभी आपको बताया था कि रेशो होता है डबल डॉट, जैसे a रेशो b, इसको हम कैसे लिख सकते हैं a बाई b भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अभी आपको बताया कि रेशो को हम फ्रैक्शन में लिखते हैं, अभी डबल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, बोला यदि p रेशो क्यू 3:4 है और क्यू रेशो r 4:7 है, तो p प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर और आर प्लस पी का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन सबसे पहले क्या है, पी और क्यू क्या है, पी और क्यू जो बराबर है वो 3:4 के बराबर है, और क्यू रेशो आर जो बराबर है वो बराबर है 4:7 के। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी प्लस क्यू डिवाइड बाई क्यू प्लस आर इक्वल्स टू पी रेशो। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, पी प्लस क्यू रेशो। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, पी प्लस पी, क्वेश्चन है पी प्लस क्यू, गिवन है पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर रेशो आर प्लस पी। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पी की वैल्यू क्या, आर की वैल्यू क्या और पी एस की वैल्यू क्या। अब आपने क्या करना है, रेशियो मेथड कैसे यूज करेंगे, पहले पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू हम गिवन करेंगे। तो पी की वैल्यू क्या जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 और 4 को जेड रूल से, क्यू के लिए इन दोनों को 4 इंटू 4 और आर के लिए 4 इंटू 7, 12 आ गया, फिर क्या आ गया 16 आ गया और 28 आ गया। अब कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रही है, दो से, पहले ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3 4 और 7। अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे, अब इस क्वेश्चन से आप क्या समझे, क्वेश्चन में क्या लिखा था कि लिखा था कि बोले पी रेशो क्यू इज इक्वल टू 3:4 है और क्यू रेशो आर इक्वल टू 4:7 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर प्लस रेशो आर प्लस पी। अब सभी ने क्या करना था, इसको अभी मैंने आपको क्या बताया कि बेसिक रूल से कर सकते हैं या फिर जेड मेथड से, जेड रूल से कर सकते हैं। अब आपने जेड रूल यूज किया, ठीक है, मैंने भी यहाँ पर जेड रूल यूज कर दिया, लेकिन आप अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर क्या गिवन था, मतलब पी वाई क्यू इक्वल टू 3/4।
और क्या लिखा है, क्यू वाई आर इक्वल टू 4/7 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी प्लस क्यू रेशो क्यू प्लस आर रेशो पी आर प्लस पी का मान बताइए, ये रेशो बतानी थी, फाइंड द वैल्यू। अब आपको देखो पी किसके बराबर है, पी जो है 3 के बराबर है, क्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, यहां पर भी क्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अगर आप जेड रूल यूज कर रहे हो फिर भी आपके पास डाटा वही की बना रहा है, पी आ गया 3 के बराबर, क्यू आ गया 4 के बराबर और आर आ गया 7 के बराबर। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ जाए तो आपने इसका जेड रूल और बेसिक मेथड यूज नहीं करना है। वो एग्जामिनर आपके साथ खेलता है, वो क्या करता है कि बच्चे अपना टाइम बर्बाद करें, टाइम क्यों बर्बाद करेंगे, क्योंकि हम इसको जेड रूल से करेंगे, फिर रेशो वही आएगी 3:4:7 आ गया। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, अगर पी क्यू और क्यू की वैल्यू दोनों में सेम है तो आपने सिंपल वही वैल्यू पुट करनी है। अब आपने क्या करना था, पी की वैल्यू क्या गिवन है 3 और क्यू की 4, तो क्या हो गया 3+4 रेशो क्यू प्लस आर, तो क्या जाना क्यू प्लस आर, 4+7 रेशो आर प्लस पी, आर की वैल्यू क्या है 7 और पी की क्या थी 3, तो क्या आ गया 7:11:10। तो आपका आंसर क्या आ गया 7:11:10। तो आपका क्वेश्चन कौन सा गया, क्वेश्चन आ गया डी। ये क्वेश्चन आपने ढंग से देखना है कि इस क्वेश्चन में टाइम कैसे आपने बचाना है। टाइम कैसे बचाएंगे कि आप खुद देखो कि P:3:4 था, यहां पर क्यू की रेशो जो थी वो क्या थी, क्यू किसके बराबर था 4 के बराबर था, और आगे क्या लिखा है क्यू किसके बराबर है, क्यू भी 4 के बराबर है। तो आपको पता कि अब रेशो ठीक है कि पी 3 के बराबर। अब आपने यही देखना होता है कि अगर क्यू की वैल्यू सेम है और आर की, अगर यहां पर आर और एस होता और आर की वैल्यू सेम होती तो आपने उसको जेड रूल और बेसिक मेथड यूज नहीं करना था, जो वैल्यू गिवन होगी उसी को आपने पुट कर देना है। तो आपने टाइम बचाना है, ठीक है, लग गया पता, क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5s देन फाइंड p रेशो q रेशो r। क्वेश्चन क्या हो रहा है, 2p इक्वल्स टू 3q इक्वल्स टू 4r इक्वल्स टू 5s देन फाइंड p रेशो q रेशो r। क्वेश्चन ये हो रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, बोला 2p जो है वो 3q के बराबर है और 4r जो है 5s के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम जो करेंगे वो बेसिक मेथड से भी हो जाएगा और जेड रूल से भी हो जाएगा। जेड रूल में क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे 2p इक्वल्स टू 3q को इक्वल करेंगे, फिर क्या करेंगे 3q इज इक्वल टू 4r या 4r उसका, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी पेपर में आ गया कि इक्वल्स वाला क्वेश्चन दिया तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं हाइड मेथड से। हमेशा इस क्वेश्चन को किससे करेंगे, हाइड मेथड से करेंगे। अब हाइड मेथड क्या बोलता है, हाइड मेथड क्या बोलता है, हाइड मतलब छुपाना, p कोमा p रेशो q रेशो r रेशो s, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हाइड मेथड में क्या करेंगे, जैसे कि हम क्या करेंगे पहले p की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम p की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हमने क्या करना है, p को हाइड कर लेना, ठीक है, p को मैंने क्या कर दिया हाइड कर लिया। अब मल्टीप्लाई किसको करना है, q r और s को, ठीक है। p की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, जैसे q r, जैसे अब यहां लिख सकते हो p की वैल्यू निकालनी तो हमने क्या करना है q मल्टीप्लाई r मल्टीप्लाई s। वैसे ही हम क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू को हाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई एस। वैसे आर के लिए किसको हाइड करेंगे, आर को हाइड कर लिए, मल्टीप्लाई क्या करेंगे पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई एस के लिए क्या करेंगे, एस को हाइड कर लेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे पी मल्टीप्लाई क्यू मल्टीप्लाई आर, ठीक है, ये होता है हाइड मेथड। ठीक है, क्यों हम जेड रूल से करें, हम टाइम बर्बाद क्यों करें, पहले इसको इक्वल करना पड़ेगा फिर उसके बाद करेंगे। सिंपल अपना हाइड मेथड यूज करना है। कभी भी आपको इक्वल्स वाला क्वेश्चन आ गया तो आपने हमेशा कौन सा मेथड यूज करना है, हाइड मेथड। तो अब क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू है 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 रेशो, पी की 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 और पी के और आर के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और एस के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 4 5 जा 20 20 3 जा 60, 2 4 जा 8 8 5 जा 40, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, 2 3 जा 6 6 4 जा 24, ठीक है जी आगे। ठीक है, अब क्या कर, अब कौन से टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं, अब आपको पता है कि सारे मल्टीपल किसके 4 के, तो 4 से कैंसिल आउट करने पर यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर क्या आएगा, अभी 4 से 30 डिवाइड है, अब 4 से 30 डिवाइड नहीं, ठीक है। अब सबने कहना कि ये डिवाइड है ये डिवाइड है, लेकिन अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब 2 से करते हैं, 2 से क्या आएगा 30 आ जाएगा, फिर क्या आ गया 20 आ गया, फिर क्या आ गया 15 आ गया, फिर क्या आ गया 12 आ गया। अब कौन से टेबल से जा रही है, अब 30 जो 3 के टेबल से डिवाइड है, 15 भी 12 भी, लेकिन 20 जो 3 के टेबल से डिवाइड नहीं है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया कि मतलब सभी एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था कि हम सोच रहे थे कि 4 के टेबल से सभी डिवाइड है, लेकिन 34 के टेबल से डिवाइड नहीं था, मतलब एक ही टेबल से कैंसिल आउट होने चाहिए। तो क्या आंसर आ गया, पी की रेशो क्या आ गया 30, क्यू की 20, आर की 15 और एस की 12। तो आपका आंसर क्या आ गया 30 20 15 और 12। आंसर नंबर क्या आ गया आपका डी। ठीक है जी, लग गया पता कैसे करना है। जब भी आपका क्वेश्चन अगर
इक्वल्स में आ जाए तो हमने हमेशा हाइड मेथड यूज करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ अ स्कूल बैग एंड अ स्कूल ड्रेस आर इन द रेशो ऑफ 8:7। बोले द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग और ड्रेस का जो प्राइस जो है वो रेशियो में क्या गिवन है, 8:7 गिवन है। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा था वो हमने लिख दिया। द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज 400 मोर देन द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। कि बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्कूल बैग जो है वो कितना ज्यादा है, स्कूल बैग जो है वो 400 मोर देन द स्कूल ड्रेस, कि 400 ज्यादा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्राइस ऑफ स्कूल ड्रेस। तो स्कूल ड्रेस की क्या होगी, स्कूल ड्रेस की कीमत क्या है। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन क्या लिखा था कि एक स्कूल बैग और एक स्कूल ड्रेस की कीमत 8:7 के अनुपात में है। स्कूल बैग की कीमत स्कूल ड्रेस की कीमत से 400 रुपए अधिक है, तो स्कूल ड्रेस की कीमत क्या कीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है स्कूल ड्रेस की कीमत क्या कीजिए। अब आपको देखो रेशो में क्या गिवन है, रेशो में आपको पता है कि रेशो का मतलब क्या है, छोटी से छोटी वैल्यू। अब रेशो में क्या गिवन है, बैग की कीमत जो है 8 रुपए है और ड्रेस की कीमत क्या है, 7 रुपए। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बैग जो है वो 400, बैग की कीमत 400 ज्यादा है किससे, ड्रेस से। तो मैंने क्या मान लिया, यहाँ पर कितनी ज्यादा है, यहाँ पर बैग की कीमत है 8 रुपए और ड्रेस की कीमत क्या है, 1 रुपए। तो कितने रुपए, ड्रेस की कीमत 7 रुपए। यहाँ पर मेरे पास क्या रहा है, रेशियो में क्वांटिटी, रेशियो में क्या आ रही है प्राइस, रेशियो में बोल रहा है कि बैग की कीमत तो 1 रुपए ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है जो आप 1 रुपए मान रहे हो वो 1 रुपए नहीं 400 रुपए ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं, 1x क्या आ गया, x मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब हमने 1 से कंपेयर क्यों किया, अब मेरे पास आ रहा था 1 रुपए लेकिन क्वेश्चन बना वो 400 है, तो हम एक को किससे मल्टीप्लाई करें कि 400 आ जाए। तो अब आपको पता है कि एक को 400 से मल्टीप्लाई करने पर 400 आएगा। ठीक है जी, या फिर आपने क्या, कभी कभार ऐसे नंबर आ जाते हैं कि आपको मल्टीपल ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो आपने क्या करना था, जैसे मेरे पास क्या आ गया 1 रुपया, तो 1 और x आ गया, क्योंकि अगर इसको मैंने प्राइस माना तो ये भी क्या होगा, प्राइस हो गया। ये नहीं होगा कि ये प्राइस आ गया और कुछ और आ गया, क्योंकि रेशियो क्या बोलते हैं, कंपैरिजन बिटवीन द सेम क्वांटिटी। अब हम सेम क्वांटिटी से कंपेयर करेंगे। अब मेरे पास प्राइस का डिफरेंस आ रहा है 1 रुपए, लेकिन क्वेश्चन नंबर वो 400 है, तो हम कह रहे हैं 1x इज इक्वल टू 400। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 400। x की वैल्यू क्या आ गई, 400। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया, तो 1 को 400 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 400 आ गया। ठीक है, 1 को 400 से मल्टीप्लाई करने पर 400 आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूल ड्रेस। अब स्कूल की जो ड्रेस थी वो रेशियो में क्या गिवन थी, 7, तो वो 7 नहीं होगी, 7x थी। ठीक है, x से माना था क्योंकि x तो कैंसिल आउट हो जाना था, आपको पता है। तो 7x की वैल्यू क्या है, 400। तो 7 मल्टीप्लाई 400, तो 7 4 द 28, तो 2800 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, लगिए बता, अगर आपको प्लस के लिए पूछ रहा है तो प्लस कर देना, माइनस के लिए पूछ रहा है तो माइनस कर देना, अगर स्क्वायर के लिए पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देना। लेकिन जो कंपैरिजन होगा वो हमेशा सेम क्वांटिटी से होगा। जैसे हमने यहाँ डिफरेंस से किया तो डिफरेंस गिवन था, अगर यहाँ पर पूछ रहा होता स्क्वायर गिवन है तो स्क्वायर से करना था। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio 4:5 if 17 is subtracted from each number। कि दो नंबर की रेशियो जो गिवन है, मैंने मान ली कि दो नंबर है a और b, दो नंबर है, उनकी रेशियो गिवन है आपके पास 4:5। if 17 is subtracted from each number, कि 17 हम हर नंबर में सब्ट्रैक्ट करते हैं, कि a में भी 17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और b में भी। द न्यू रेशियो आर इन द 11:14, और न्यू रेशियो जो बन जाती है वो बन जाती है 11:14। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। इसके बाद जो रेशियो बन जाती है उसके बाद क्या होता है, जो भी नंबर आएंगे उसमें हम क्या करें, 20 ऐड कर देंगे, तो नए रेशियो क्या बनेंगे। उसके बाद जो नंबर जो आएंगे उसमें 20 ऐड करने पर भी क्या निकालनी, उसकी रेशियो निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन एक तो होता है कि बेसिक मेथड, जो बेसिक मेथड क्या बोलता है, जैसे इस क्वेश्चन को हम तीन टाइप से कर सकते हैं। जैसे कि बेसिक से कैसे करेंगे, बोले इफ टू नंबर आर इन द रेशियो, दो नंबर की रेशियो क्या है, रेशियो 5। इफ 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर, जैसे कि मैंने एक नंबर मान लिया कि 4x, x क्या आ गया, नंबर आ गया, अगर ये नंबर है तो ये भी नंबर है, अगर ये x है, अगर ये वेट है तो ये भी क्या होगा, वेट होगा। 4x में हम क्या कर रहे हैं, -17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर में क्या कर रहे हैं, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 5x -17 किसके बराबर आ जाएगा, न्यू रेशियो क्या बन रही है, 11:14। ठीक है, एक रेशियो करते थे जो हम बचपन में करते थे, क्वेश्चन जो 10th में वैसे क्वेश्चन करते थे, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी वो फिर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक मेथड ये होता है। ठीक है जी, जो रेशियो जो हमारी इक्वेशन बन जाती है जिसमें, अब एक मेथड ये वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, बोले 4:5 इज इक्वल टू 11:14 और 17 सब्ट्रैक्ट करें। अब आप खुद देखो कि 4 में से अगर 17 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या आना था, -13 आना था, और यहाँ पर क्या आना था, -12 आना था, लेकिन यहाँ पर रेशियो क्या आ रही है, 11:14। अब आप खुद देखो कि 13 रेशियो क्या आना था, 12, फिर भी इनकी रेशियो क्या बननी थी, ये नंबर आने थे, 11:14 नहीं बननी थी। तो सबसे पहले आपने, अगर आप लाइन मेथड से करें तो आपने सिंपल क्या करना है, 4:5 11:14, सबसे पहले आपने डिफरेंस देखना है। 4 और 11 का डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है, 7 नंबर का। ठीक है, क्योंकि 4 और 11 का क्या है, 7।
और 5 और 14 का 9 है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, इन दोनों डिफरेंस को इक्वल करना होता है। अगर यहां पर मेरे पास 7 आ जाता और यहां पर भी 7 आ जाता, तो मैंने क्या करना था, 7x को किसके साथ कंपेयर कर देना था, 17 के साथ, कि मैं 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। लेकिन क्वेश्चन क्या होता है कि 7, सबसे पहले हमने इन दोनों डिफरेंस को इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली रेशियो की जो ओरिजिनल रेशियो का डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 नंबर का डिफरेंस आ रहा है, और नीचे वाले में क्या आ रहा है, 3 नंबर का डिफरेंस आ रहा है। अब हम इक्वल कैसे करेंगे, जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस है ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करने पर क्या जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 15। अब नीचे 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आना था, वैसे आना था, तो नए नंबर क्या होंगे, a रेशो b। अब यहाँ देखो 17, ठीक है जी, तो क्या आ गया 4:5 और आगे 11:14। तो ये नंबर क्या होंगे, यहाँ 3 का डिफरेंस है और यहाँ पर क्या है 1 का डिफरेंस। नीचे वाले डिफरेंस से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो गया 12:15 और नीचे क्या आएगा 1 से मल्टीप्लाई करने वैसे आएगा। अब क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 का डिफरेंस आ रहा है। अब मेरे पास डिफरेंस आ रहा है 1 का, दोनों में सेम आ गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 1 का नहीं है, वो 17 का है, तो 1x इज इक्वल टू 17, x की वैल्यू क्या आ गई 17 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 17। अब जो भी x की वैल्यू आ गई वो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है, जो नई वाली रेशियो है 12:15। तो a का क्या है 12 है, 12 मल्टीप्लाई 17, 70 से 2 34, 3 आ गया, 204 आ गया, ठीक है, एक नंबर ये आ गया। b क्या आ जाएगा 15:17, 85 आ गया और 8 आ गया, और 17 प्लस 8 25, 255 आ गया, ठीक है जी। अब 255 आ गया, अब मेरे पास नंबर आ गया, ए आ गया 205 और बी आ गया 255। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ 20 इज एडेड टू ईच ऑफ द ओरिजिनल नंबर। अब 20 क्या है, इन दोनों नंबर में ऐड करना है, तो पहले वाले नंबर में 20 ऐड कर दिया, ठीक है, पहले में 20 ऐड कर दिया, दूसरे में भी 20 ऐड कर दिया। अब पहले में 20 ऐड करने पर क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 224 और बी क्या जाएगा 275, ये आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब ये नंबर्स नहीं पूछा, पूछा ना कि नई रेशो क्या होगी, तो रेशो कैसे करते हैं, ए रेशो बी 224 रेशो 275। अब कौन से नंबर से कैंसिल आउट होंगे, एक ही नंबर से, किसी भी नंबर से कैंसिल आउट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या यूनिट इज 2 है और यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर इवन आ रहा है, यहाँ पर ओड आ रहा है, तो किसी के नंबर से कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो आपका आंसर क्या गया 224 इंटू 275। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी। लग गया बता, आपको 2 मेथड से बता दिया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द स्टूडेंट इन द 3 बैचेस ऑफ डांस क्लास आर इन द रेशो 2:3:5। यहां पर क्या होना है 5 होना है, 2:3:5, ठीक है। 3 क्लासेस मैंने वाली ए बी और सी, 3 क्लासेस की रेशो क्या दी है 2:3:5। इफ 20 स्टूडेंट्स इंक्रीज इन ईच बैच, हर बैच में 20 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं। अब 20 स्टूडेंट इंक्रीज कर रहे हैं, इन ईच बैच द रेशो ऑफ द बिकम, रेशो क्या चेंज आती है 4:5:7। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द 3 बैचेस बिफोर द इंक्रीज। तो इंक्रीज से पहले तीनों बैचों की कुल बैचों की संख्या क्या थी, ठीक है। अब 20 इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले अपने डिफरेंस देखना होता है। यहाँ पर क्या डिफरेंस है 2 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है 2 का, और यहाँ पर क्या, अब हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, सभी का इक्वल आ गया कि हम 2-2 ऐड कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2-2 ऐड नहीं कर रहे थे, 20 ऐड करने पर ये नई रेशियो आई, तो हम भी क्या करेंगे 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब x की वैल्यू क्या आ गई 10, अब x से x को मल्टीप्लाई करेंगे जो ओरिजिनल नंबर है, तो a को, अब a क्या आ गया मतलब a b और c, a को 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, c को भी 10 से करेंगे और c को भी 10 से करेंगे, तो क्या आ गया 20, 30 और 50, ठीक है जी। अब तीनों नंबर की रेशो क्या आ गई, ये तीनों नंबर आ गए 20, 30 और 50, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि उनके पहले की जो, अगर इंक्रीजिंग से पहले की संख्या क्या थी, तो सभी को ऐड कर दो, 20 प्लस 30 प्लस 50, तो क्या आ गया 100, ठीक है जी। तो आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। लग गया बता। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें हमारा सिंपल ही आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि इसमें सभी का डिफरेंस सेम था। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो हमने क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस देखना था, फिर इन दोनों का डिफरेंस देखना। अगर इन दोनों का डिफरेंस पहले इक्वल करना था, फिर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर वाले का नीचे वाले से, उसके बाद हमें कंपेयर करना था, ठीक है जी। ये थे आपके रेशियो के क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।